सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो समझने की कोशिश करते हैं दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर, बग एंड डिफेक्ट। क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर, बग एंड डिफेक्ट। एरर, बग और डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है? तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसको समझेंगे। एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड, एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड फाउंड बाय डेवलपर्स during unit testing is a defect, is an error, sorry, is an error, is an error. Second, bug, anything unexpected, anything unexpected found by testing team on testing servers is a bug. Last, anything unexpected found on production server by anybody, anything unexpected found on production server by anybody is a defect. हालांकि समझ में आ गया होगा, पर फिर भी सिंपल सा बता दूं। यूनिट टेस्टिंग करते वक्त अगर कोड में डेवलपर को कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसको मिलता है एरर। कोड डिप्लॉय हो गया, अब लोकल डेव स्टेज ये सब के सब कौन सर्वर है? these all are टेस्टिंग सर्वर्स, राइट? भाई डेवलपर्स, प्रोडक्शन, बीच में जो भी है सर्वर है वो सब टेस्टिंग सर्वर्स है। तो टेस्टिंग सर्वर पे जो भी कुछ मिलता है टेस्टर को, दैट इज एक्चुअली अ बग। एंड फाइनली अगर टेस्टर से कुछ मिस हो जाए, कहां से? टेस्टिंग सर्वर पे से, और वो प्रोडक्शन पे किसी को भी मिल जाए, चाहे क्लाइंट को मिल जाए, अल्फा बीटा यूएटी करते वक्त यूजर को मिल जाए, खुद टेस्टर को दिख जाए, लेकिन प्रोडक्शन सर्वर पे कुछ भी मिलता है गलत, गड़बड़, दैट इज अ डिफेक्ट। दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरर, बग एंड डिफेक्ट। ये कई बार पूछ लेते हैं डिफरेंस इंटरव्यू में कि एरर, बग और डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो टॉपिक अभी जो छोटा सा टॉपिक है शुरू करते हैं। रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। रीटेस्टिंग मीन्स testing that particular functionality. Retesting means testing that particular functionality which was failed previously. Testing that particular functionality which was failed previously. Regression testing. Means hello.
मैं भी आपको सॉल्व कर रहा हूँ। एप्लीकेशन टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग द एप्लीकेशन, to give a general assurance that everything is working fine, after code change. Everything is working fine after code change. दो चीज हमने समझी, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। री का मतलब है दोबारा, तो कब मैं रीटेस्टिंग बोलता हूं? जो 5 मिनट पहले मैं आपको सिनेरियो बता रहा था ना, कि पहले सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, जो मेरे बग फिक्स हुए हैं उनको चेक करूंगा। व्हाट इज दैट? रीटेस्टिंग। एक चीज समझते हैं, डेफिनेशन में लिखा मैंने, retesting means to test a particular functionality which was failed previously. उस particular functionality को दोबारा से चेक करना जो कि पहले फेल हो गई थी। Means what? अगर एक स्विच है, समझना, ये स्विच है, ये स्विच खराब हो गया, मैंने इसकी फंक्शनलिटी टेस्ट करी, ये खराब निकला, ये खराब हो गया, whatever you call it। अब मैं इलेक्ट्रीशियन को बुलाऊंगा, वो इसको ठीक करेगा। तो सबसे पहले मैं यही तो चेक करूंगा कि ये स्विच अब सही हुआ कि नहीं हुआ, चल रहा है, रीटेस्टेड। तो जो आप टेस्टिंग करते वक्त आपको बग मिले थे, वो बग डेवलपमेंट टीम ने फिक्स किए। फिक्स करने के बाद आप ये क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो कि वो रेस्पेक्टिव बग फिक्स हुए या नहीं हुए। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज रीटेस्टिंग। दोबारा से टेस्ट करना, और किस चीज को टेस्ट करना? सिर्फ उन बग्स को जो कि पहले बग आए थे, फिक्स करवाए, फिक्स हुए या नहीं हुए, यही क्रॉस चेक करना इज कॉल्ड एज रीटेस्टिंग। जैसे अगर बाइक में, मेरी बाइक में क्लच वायर टूट जाता है, सबसे पहले मैं क्लच वायर डलवाने के बाद सबसे पहले ये चेक करता हूं कि मेरी क्लच, अब क्लच का जो लीवर है वो प्रेस भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रेस हो रहा है, छोड़ रिलीज कर रहा हूं तो वापस जा रहा है लीवर, वापस जा रहा नहीं जा रहा। अगर टूट गया होगा तो एक बार प्रेस करूंगा तो ये अटक जाएगा। व्हाट आई एम डूइंग? क्लच वायर टूटा था मतलब बग आया था, मैंने मैकेनिक को बग फिक्स कराया। सबसे पहले मैं यही चेक कर रहा हूं कि अब क्लच वायर प्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या परफॉर्म करी? रीटेस्टिंग। सेकेंड कम्स रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब है जो भी चेंज हुआ उसकी वजह से कहीं पर कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ा। जो भी फिक्स हुआ उसकी वजह से कहीं पर कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ गया। यानी कि अब मैं बाइक को, अब मेरे दिमाग में क्या आएगा, ये क्लच वायर तो डाल दिया, चलो ठीक है, बट इस क्लच वायर, क्योंकि मेरी क्लच प्लेट के साथ अटैच्ड है और क्लच प्लेट गियर बॉक्स के साथ और गियर बॉक्स इंजन के साथ, तो कहीं ना कहीं पार्ट्स आपस में इंटीग्रेटेड है। एक सही हो गया और उसने दूसरे में गड़बड़ कर दी हो, या मैं कहूं यार इसने ये प्लग तो सही कर दिया लेकिन इसकी वजह से कहीं रोटेटर ना खराब हो गया हो, अंदर की वायरिंग ने गड़बड़ कर दी हो, तो मैं एक बार पूरे पंखे को चलाकर देखना चाहूंगा। व्हाट आई एम डूइंग? रिग्रेशन। हिंदी में बोले एक ऐसी टेस्टिंग जो हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए करते हैं, अपने आप को संतावना देने के लिए करते हैं कि टेंशन ना ले भैया, जो भी कोड चेंज हुआ है, कोड चेंज की वजह से कहीं पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो जो मैं फाइनली लास्ट में कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं एप्लीकेशन के ऊपर? रिग्रेशन टेस्टिंग। जब मैंने कहा था मैं एक बार पूरा टेस्ट कर लिया, अब क्योंकि कोड चेंज हुआ था तो चलो एक बार ए से लेकर जे तक कंप्लीट टेस्ट कर लो, तो मैंने क्या परफॉर्म करी? रिग्रेशन। रीटेस्टिंग का मतलब है वो टेस्टिंग जो बग्स के ऊपर होती है, जो बग फिक्स होकर आए हैं, ये क्रॉस चेक करने के लिए बग फिक्स हुए या नहीं हुए। रिग्रेशन उन बग्स को फिक्स करने में जो कोड चेंज हुआ है उसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन पर कहीं कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ गया।
तो मैं कंप्लीट एप्लीकेशन को एक बार फिर से चेक करता हूं, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिग्रेशन टेस्ट। सिस्टम टेस्टिंग इज रिग्रेशन टेस्टिंग काहे? इसमें कौन सा हम नॉन फंक्शनल कर रहे हैं? सिस्टम को मत घुसेड़ो रिग्रेशन के साथ। एक बात समझ लो, री एंड रिग्रेशन टेस्टिंग कोई सेपरेट काइंड ऑफ टेस्टिंग नहीं है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो। आधे लोग तो समझते हैं अलग टाइप की टेस्टिंग है, कोई नहीं। री और रिग्रेशन, जैसे मान लो सारी टेस्टिंग आयरन और ये मैग्नेट हर टेस्टिंग के साथ चिपकी हुई है। क्यों चिपकी हुई है? लेट मी एक्सप्लेन। आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो, यू आर अ डेवलपर, प्रदीप राइट? नहीं, जसमीत डेवलपर है, शी इज डूइंग यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग करते उसको 4 एरर मिले। पहली बात, क्या ये अपने एरर फिक्स करेगी या नहीं करेगी? करेगी। करेगी तो उसके बाद ये क्या ये क्रॉस चेक नहीं करेगी वो एरर फिक्स हुए या नहीं हुए? तो यूनिट टेस्टिंग के साथ चिपक गई रीटेस्टिंग। फिर फाइनली ये पूरे कोड को भी एक बार देखेगी, यार मैंने वहां कोड चेंज किया तो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ गया, चिपक गई रिग्रेशन। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शन टेस्टिंग कर रहा हूं, बग मिले, बग मिलेंगे तो फिक्स होंगे, फिक्स होंगे तो होगी रीटेस्टिंग, उसका इम्पैक्ट चेक करने के लिए होगी रिग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग हो रही है, सिस्टम टेस्टिंग करते वक्त बग्स मिले तो होगी रीटेस्टिंग, इम्पैक्ट चेक करने के लिए होगी रिग्रेशन टेस्टिंग। तो ये कोई सेपरेट काइंड ऑफ टेस्टिंग है। टेस्टिंग का मतलब क्या है? टेस्टिंग का मतलब कहीं ना कहीं बग ढूंढना ही तो है। टेस्टिंग क्यों करेंगे हम? जिससे हम बग निकाले, और जब बग निकलेंगे तो बग फिक्स भी होंगे। और फिक्स जब कोई सी भी टेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, बीवीटी, स्मोक, इंटीग्रेशन, कंपोनेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, यूआईटी, अल्फा, बीटा, कोई सी भी टेस्टिंग कर रहा हूं मैं, अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड बग्स। बग्स मिलेंगे तो बग फिक्स होंगे, फिक्स होंगे तो क्रॉस चेक जरूर होंगे, फिक्स हुए नहीं हुए तो हो गई रीटेस्टिंग, और उसका इंपैक्ट चेंज करूंगा, चेक करूंगा सॉरी, तो हो गई रिग्रेशन टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग इज नॉट रिग्रेशन टेस्टिंग। हर टेस्टिंग के साथ री और रिग्रेशन बिल्कुल चिपकी हुई है। इट इज समथिंग लाइक आयरन एंड मैग्नेट, छोड़ेगी नहीं उसको। समझ में आया व्हाट इज रीटेस्टिंग एंड व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? तो री और रिग्रेशन टेस्टिंग मेंटेनेंस फेज में कैसे परफॉर्म होती है, इस पर बात कर लेते हैं। शायद मैंने बताया भी था यार। बताया था आपने, मैंने कहा भी था, जब 2 पोर्शन होते हैं, हाँ, एक मेजर होता है, तो मेजर में तो हम सिर्फ रीटेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने उस दिन वर्ड शायद यूज नहीं किए होंगे, इसमें तो सिर्फ यहाँ पर तो हम रीटेस्टिंग कर रहे हैं। ये जो माइनर पोर्शन है, इसमें हम इतने 50 दिनों से जो कोड चेंज हो रहा है, उसके इम्पैक्ट के लिए 10 दिन के लिए हम लोग एप्लीकेशन की रिग्रेशन करते हैं। सिंपल। So let's try to understand first what is a test case. Test case आखिरकार है क्या? Any idea? Set of conditions. Set of conditions. Expected and actual results. Actual result is not a test case. This Expected results. इसको थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में डिस्क्राइब करोगे? लेमैन समझ रहे हो ना? यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग लेमैन ही है, इनको समझ में आनी चाहिए उस लैंग्वेज में। मैं तो समझ गया एक बार में, पर लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलूं? टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या हमें करनी है, कि क्या क्या फंक्शन है हमें इसकी टेस्ट करनी है। मीन्स कुछ भी टेस्ट करने के लिए उसको रिटर्न लिखना है। पॉजिटिव नेगेटिव परफॉर्मेंस सबके लिए कब क्या करना, कैसे वो सब डिफाइन करना, क्या क्या किसने टेस्ट किया, किसने टेस्ट लिखा है, यूजर आईडी और पासवर्ड का है तो पहले उसका यूआरएल डालना पड़ेगा, फिर उसमें यूजर आईडी पूरा लिखेंगे। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक बार इस पूरी डेफिनेशन को बोलूंगा इंग्लिश में, फिर हिंदी समझाऊंगा। ध्यान सुनना, क्या मतलब समझ में लगा। A test case is a document that contains a set of conditions which we are planning to execute over the application when application will be available for testing. यानी कि हिंदी में आते हैं, हमें अभी टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन मिली नहीं है,
यानी कि डेवलपमेंट टीम कोड कर रही है, उसने एक रेस्पेक्टिव डेट दी है कि उस डेट को मैं तुम्हें एप्लीकेशन टेस्टिंग करने के लिए दे दूंगी। तो हम आज से ही बैठकर कंडीशन लिख रहे हैं कि जिस दिन मुझे वो एप्लीकेशन मिलेगी उस दिन मैं उस एप्लीकेशन पर क्या क्या चेक करूंगा वो मैं लिखूंगा आज से ही अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और वो डॉक्यूमेंट होता है मेरा टेस्ट केस। मान लो ये मार्कर है और ये मार्कर मुझे मिलेगा, अभी बना नहीं है, ऐसा मार्कर बनाने का प्लान चल रहा है और ये मार्कर 20 जून को मेरे को मिलेगा टेस्टिंग करने के लिए। हाँ, क्लाइंट ने मार्कर में क्या क्या मांगा था वो एसआरएस मुझे आज दे दिया गया। मुझे बोल दिया गया 8 दिन है तुम्हारे पास, मार्कर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, एसआरएस में लिखी हुई है, इसको पढ़ो और 20 जून को तुम्हें ये मार्कर बना के दे देगा हमारा प्रोडक्शन टीम, और उसमें आप टेस्टिंग करना, प्लस टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट केस बना लो। तो पहले 3 दिन मान लो मैंने वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डिटेल में पढ़ा कि क्या क्या चीजें बननी चाहिए मार्कर के अंदर। फिर उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर मैंने एक नया पेज खोला और वहां कंडीशंस लिखनी शुरू कर दी। कंडीशन नंबर 1, लेंथ ऑफ मार्कर शुड बी 5 इंच, क्योंकि ऐसा लिखा था रिक्वायरमेंट के अंदर। कंडीशन नंबर 2, डायमीटर शुड बी दिस मच। कंडीशन नंबर 3, ये होना चाहिए। कंडीशन नंबर 4, कैप होना चाहिए। कंडीशन नंबर 5, जिस कलर का मार्कर है उसी कलर की पॉकेट क्लिपर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 6, कंपनी का लोगो, ब्ला 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 ब्ला। मैंने ऐसी 100 कंडीशन बना दी, पॉइंट बाय पॉइंट 100 पॉइंट्स लिख लिए। रिक्वायरमेंट में जो देसी ढर्रे में जो एक पैराग्राफ की फॉर्म में या जनरल इंग्लिश में जो लिखी हुई आई थी, मैंने उसको डिटेल में एनालाइज किया और उसको पॉइंट 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 कन्वर्ट कर दिया। ये जो डॉक्यूमेंट बना है ना, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट केस। अब 19 तारीख की शाम तक मेरा टेस्ट केस बना के तैयार हो गया। 20 तारीख की सुबह को मुझे मार्कर मिला। अब मैं पहली कंडीशन पढ़ूंगा और इसको उस कंडीशन को चेक करूंगा। पहली थी लेंथ ऑफ मार्कर शुड बी 5 इंचेस, तो मैं ये चेक करूंगा लेंथ 5 इंच की है या नहीं है। डायमीटर इतना होना चाहिए, इतना है या नहीं है। ग्रिप ऐसी होनी चाहिए, है या नहीं है। एग्री? तो टेस्टिंग किसके बिहाफ पे होती है? टेस्ट केस के बिहाफ पर होती है। समझ में आया व्हाट इज अ टेस्ट केस? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? मान के चलूं ना, ऑल क्लियर? तो पॉइंट इज दैट टेस्ट केस हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं, ये बहुत ध्यान रखना हमेशा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज अभी एप्लीकेशन नहीं आई है। हम आज लिख रहे हैं कि जिस दिन एप्लीकेशन आएगी और मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होना चाहिए। इट लेंथ ऑफ मार्कर शुड बी, इसकी इतनी लंबाई होनी चाहिए। डायमीटर शुड बी दिस मच, इट शुड हैव अ कंपनी लोगो, बिकॉज अभी तक कुछ आया नहीं है। मैं कह रहा हूं जब तो उसमें ऐसा होना चाहिए, इसीलिए सारे टेस्ट केस हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं। अब जब मैं टेस्ट केस करता हूं तो 2 तरीके के टेस्ट केस हम लोग सीखेंगे। पहले टेस्ट केस फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। दूसरे टेस्ट केस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टेस्ट केस कभी ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होते और ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाले टेस्ट केस कभी इंटरव्यू में पूछे नहीं जाते। ये बात तो फॉर श्योर है। ऐसा क्यों है? बड़ा सिंपल सा फंडा है सर। ऑर्गेनाइजेशन में जो टेस्ट केस बनते हैं वो बनते हैं एप्लीकेशन के एसआरएस के। अब एसआरएस है 50 पन्नों का, तो एप्लीकेशन वाले यानी कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल के टेस्ट केस लिखने के लिए आपको पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी और 50 पेज को पढ़ने के लिए 2 हफ्ते चाहिए। तो इंटरव्यू 2 हफ्ते चलेगा? निकल आजा, इंटरव्यू दे दियो, बैठ ले, 2 हफ्ते पहले पढ़ ले फोन में बैठ के। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं वो तो इंटरव्यू को पूछ ही नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए रिक्वायरमेंट आनी चाहिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस कौन कराएगा 2 हफ्ते बैठा के इंटरव्यूअर को? पता चला कि कंपनी में इंटरव्यू चल रहे हैं, इसलिए 2 हफ्ते से 10 घंटे बैठ के रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और उसके बाद तो पसंद होगी नहीं। तो ऐसा नहीं होता।
तो इंटरव्यू में वो उन चीजों के टेस्ट केस लिखवाए जाते हैं आपसे जिनकी रिक्वायरमेंट आपको बाय बर्थ पता है। बाय बर्थ मतलब बचपन से आप उन चीजों पर काम करते हुए आ रहे हो। अगर मैं बोलूं पेन पर टेस्ट केस लिख दो, पेन पे, तो क्या आप फ्रॉम क्लास 5th पेन यूज नहीं कर रहे हो? कम से कम 20-22 साल से तो पेन इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या मुझे आज में इसकी फंक्शनलिटी बतानी पड़ेगी कि क्या खुलता है, हम लिखते हैं इससे, इसे नीले रंग से लिखा जाता है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो ऐसे इंटरव्यूअर सिर्फ उन चीजों के टैग आपसे लिखवाएगा इंटरव्यू में जिनकी फंक्शनैलिटी आपको पता है, जिसके लिए उसे कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। या उसने बोल दिया सपोज एक लॉगिन पेज है, उसके टैग लिख दो। अब अगर तुम्हें लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी नहीं पता तो तुम आईटी में जाने के लायक ही नहीं हो। अब तुम्हें तो अब जैसे कि हमारे पीएचपी वाले सर बड़े परेशान है। वो एक बंदा 45 साल की उम्र पीएचपी पढ़ने आया है, जिंदगी में कभी कंप्यूटर पे काम नहीं किया है। अब वो बताए एचटीएमएल टैग होता है, तो HTML हो गया। अब वो कह रहे हैं सर मैं एबीसीडी पढ़ा रहा हूं, इसको क्या करूं मैं, बताओ मुझे। अब वो उस लेवल पे तो फिर कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे, ठीक। अब इसमें भी इंटरव्यू में भी आपसे 2 लेवल के टेस्ट पूछे जा सकते हैं। एक रियल ऑब्जेक्ट टेस्ट केसेस, मतलब सामने आपको ऐसे ऑब्जेक्ट दे जो रियल लाइफ से जैसे हैं, पेन, फैन, एसी, एटीएम, लिफ्ट, कैलकुलेटर, वॉच, इन पर भी हम काम करेंगे। दूसरे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन एप्लीकेशन स्पेसिफिक। एप्लीकेशन स्पेसिफिक मतलब लिखवा तो एप्लीकेशन के ही रहा है, लेकिन ऐसी चीज के जिसकी फंक्शनलिटी आपको बताने की जरूरत नहीं है। लाइक उसने बोल दिया लॉगिन पेज के टेस्ट लिख दो, या रजिस्ट्रेशन पेज के टेस्ट लिख दो, या नोटपैड जो रोज यूज करते हो उसके ऊपर कंडीशन लिख के दिखा दो मुझे। ऐसी कोई भी चीज वो दे सकता है। एग्री? जब पहले हम यहां शुरू करेंगे, पहले हम रियल ऑब्जेक्ट मंडे से हम यहां शुरू करेंगे, फिर हम इसको पकड़ेंगे, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक पर पहुंचेंगे। तो मैं आपको छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी रिक्वायरमेंट दूंगा। उस रिक्वायरमेंट को समझने में आपको घर से 1 दिन लगेगा। अब रिक्वायरमेंट समझोगे फिर उसके कैसे बनाओगे। छोटी रिक्वायरमेंट के बना लोगे तो बड़ी के बना लो। इस तरीके से कैसे चलेगा। ये टॉपिक शुरू करेंगे अपना ट्यूसडे से, ठीक है? ट्यूसडे, मंडे को बंद कर दूं जरा मैं पहले, 1 सेकंड।